नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय संविधान के बिल्कुल पहले हिस्से पार्ट 1 को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, और यही वो हिस्सा है जो हमारे देश की असल पहचान और उसकी सीमाओं को तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें गहराई से उतरते हैं। और इस पूरी बहस का जो सेंटर पॉइंट है वो है हमारे संविधान का सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल 1। यही वो आर्टिकल है जो हमारे देश का नाम और उसका नेचर, मतलब उसका स्वरूप क्या होगा, ये बताता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके पीछे पूरा इतिहास, हमारी पहचान और एक गहरी राजनीतिक सोच छिपी हुई है। आप जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, इंडिया जो कि भारत है। हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर, जानबूझकर इन दोनों नामों को इसमें जगह दी। और दूसरा उतना ही जरूरी हिस्सा है, राज्यों का एक संघ। इसका असल मतलब क्या होता है, आइए इस पर हम आगे बात करते हैं। हमारे देश के ये जो दोनों नाम हैं, ये कहीं आसमान से नहीं टपके हैं। भारत नाम का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो कि भरत जनजाति से जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया नाम निकला है सिंधु नदी से, जिसे पारसियों ने हिंदू और फिर यूनानियों ने इंडस कहा। आगे चलकर मुगलों ने इसे हिंदुस्तान पुकारा और अंग्रेजों ने इंडिया नाम को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। जब संविधान बन रहा था तो इस पर बहुत लंबी और गहरी बहस हुई। कुछ लोग चाहते थे कि सिर्फ भारत नाम हो, जो हमारी संस्कृति से सीधे सीधे जुड़ा है। लेकिन पंडित नेहरू जैसे बड़े नेताओं का मानना था कि इंडिया नाम की दुनिया भर में एक पहचान बन चुकी है, उसे एकदम से छोड़ देना ठीक नहीं होगा। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया और दोनों ही नामों को अपना लिया गया। अच्छा, अब वापस उस लाइन पर आते हैं, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका बहुत सीधा और साफ मतलब है कि भारत एक ऐसा यूनियन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से इस देश से अलग नहीं हो सकता। ये अमेरिका के फेडरेशन ऑफ स्टेट्स से अलग है, जहां राज्य एक समझौते के तहत एक साथ आए थे। हमारे यहां ऐसा नहीं है। तो जब आर्टिकल 1 में राज्यों की बात होती है तो इसका असल मतलब क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान की पहली अनुसूची में। भारत का क्षेत्र सिर्फ 28 राज्यों तक ही नहीं है, बल्कि इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश और साथ ही भविष्य में हासिल किए जाने वाले इलाके भी शामिल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 2 को देखते हैं। ये आर्टिकल हमारी संसद को एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। शक्ति ये कि वो किसी ऐसे नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था। एक तरह से ये भारत की सीमाओं को बढ़ाने की कानूनी प्रक्रिया है। और अगर आर्टिकल 2 को समझना है तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सिक्किम का। जी हां, सिक्किम हमेशा से भारत का हिस्सा नहीं था। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा हिमालयाई राज्य भारत का 22वां राज्य बना। तो कहानी ये है कि पहले सिक्किम में चोग्याल राजवंश का राज था, लेकिन वहां की जनता लोकतंत्र चाहती थी। जब ये मांग बढ़ी तो भारत ने इसमें हस्तक्षेप किया। एक जनमत संग्रह मतलब रेफरेंडम कराया गया, जिसमें 97.5% लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए वोट किया। इसके बाद 2 संविधान संशोधनों के जरिए सिक्किम 1975 में भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। सिक्किम का भारत में शामिल होना सिर्फ वहां की जनता की इच्छा नहीं थी, बल्कि भारत के लिए इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक महत्व भी था। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिक्किम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ठीक ऊपर है, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। ये बहुत ही संकरा रास्ता है जो भारत को उसके नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जोड़ता है, और इसकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं आर्टिकल 3 पर। यह आर्टिकल संसद को उन राज्यों को रीऑर्गेनाइज करने की शक्ति देता है जो पहले से ही भारत का हिस्सा हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये भारत के अंदर का राजनीतिक नक्शा बदलने की ताकत है। यहां पर आर्टिकल 2 और 3 के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आर्टिकल 2 है बाहर से किसी नए इलाके को जोड़ने के लिए, जैसे सिक्किम को जोड़ा गया, जबकि आर्टिकल 3 है देश के अंदर ही राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने के लिए, जैसे साल 2000 में उत्तर प्रदेश को बांटकर उत्तराखंड बनाया गया। तो एक बाहर से लाता है, दूसरा अंदर ही बदलाव करता है। इस आर्टिकल के तहत संसद को कई तरह की शक्तियां मिलती हैं। वो किसी राज्य को तोड़कर एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, उसकी बाउंड्रीज बदल सकती है, और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है। और इस पावर का इस्तेमाल कई बार हुआ भी है। मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया, मैसूर का कर्नाटक, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया, और ओडिशा अब ओडिशा के नाम से जाना जाता है। ये सब कुछ संसद ने आर्टिकल 3 के तहत ही किया है।
तो हमने आर्टिकल 2 और 3 में देखा कि संसद के पास क्या-क्या शक्तियां हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये बदलाव किए कैसे जाते हैं? इसका प्रोसीजर क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 4 में, जो इन बदलावों की पूरी कानूनी प्रक्रिया को साफ करता है। और यहीं पे सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। किसी नए राज्य को भारत में शामिल करने या किसी पुराने राज्य की बाउंड्री बदलने जैसे इतने बड़े फैसलों के लिए आर्टिकल 368 के तहत होने वाली मुश्किल संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें संसद में बस एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। तो एक सवाल दिमाग में आता है, आर्टिकल 2 और 3 हमें किसी क्षेत्र को लेने और फिर उसे बदलने की शक्ति तो देते हैं, पर क्या हम अपना कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे भी सकते हैं? इस बारे में हमारा संविधान क्या कहता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। भारत अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे सकता है, लेकिन इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए बाकायदा आर्टिकल 368 के तहत एक प्रॉपर संवैधानिक संशोधन करना ही पड़ेगा। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिला 2015 में, जब 100वां संवैधानिक संशोधन किया गया। ये संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों से चले आ रहे एक सीमा विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए किया गया था। इस संशोधन के जरिए भारत और बांग्लादेश ने कुछ इलाकों की अदला बदली की। भारत ने अपने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को दिए और बदले में बांग्लादेश से 51 एन्क्लेव लिए। और ये पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही पूरी की गई। तो जब हम इन चारों आर्टिकल्स 1, 2, 3 और 4 को एक साथ रखकर देखते हैं, तो हमें भारतीय संघ की एक बहुत ही अनोखी तस्वीर दिखाई देती है, और ये एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट को जन्म देता है। ये एक लाइन, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, सब कुछ बयां कर देती है। इसका मतलब है कि संघ यानी भारत देश अविनाशी है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर के जो राज्य हैं वो विनाशी हैं। संसद उनकी सीमाओं, उनके आकार और यहां तक कि उनके अस्तित्व को भी बदल सकती है। संघ हमेशा रहेगा, राज्य बदल सकते हैं। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।